रामायण की महान कथा जब हम सुनते हैं तो हमें केवल एक युद्ध की गाथा नहीं मिलती, बल्कि यह हमें धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, नीति और अनीति, प्रेम और घृणा, सेवा और अहंकार के बीच का सनातन संघर्ष भी दिखाती है। और यही संघर्ष विजयदशमी या दशहरे के पर्व में जीवित रहता है, क्योंकि यह पर्व केवल भगवान श्री राम के रावण पर विजय की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे बुराई कितनी ही प्रबल क्यों न हो, अंततः जीत सत्य की होती है। और इसी सत्य को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से गाया है। कथा का प्रारंभ अयोध्या नगरी से होता है, जहाँ दशरथ महाराज राज कर रहे थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। जब श्री राम युवराज बनने वाले थे, तब कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने बहका दिया और कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए, एक तो भरत को राज्य और दूसरा राम का वनवास। परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14 वर्षों के वनवास का व्रत धारण किया और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण भी वन में गए। वहीं राक्षसों के आतंक से मुनि ऋषि पीड़ित रहते थे। राक्षसों का स्वामी था लंका का राजा रावण। रावण शिव भक्त था, महान विद्वान था, परंतु उसके भीतर अहंकार और काम वासना की आग इतनी भड़क उठी कि उसने धर्म की मर्यादा लांघ दी। यही कारण है कि उसके विनाश का समय आ गया था। वनवास के दौरान पंचवटी में जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे थे, तब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को वहां भेजा। वह लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है और अस्वीकार किए जाने पर क्रोधित होकर सीता को मारने के लिए दौड़ती है। लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा रावण के पास जाकर उसे भड़काती है और सीता हरण की योजना बनती है। रावण स्वर्ण मृग के बहाने मारीच को भेजता है। तभी उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ हुई। एक दिन जब सीता ने स्वर्ण मृग देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने प्रेम से राम से कहा, आर्यपुत्र, यह कितना सुंदर मृग है, यदि आप इसे पकड़कर ला दें तो कितना अच्छा होगा। राम ने मुस्कुराकर सीता की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और मृग का पीछा करने निकल पड़े, परंतु जाते जाते लक्ष्मण से बोले, भाई, सीता की रक्षा करना, मैं शीघ्र लौटूंगा। तभी मारीच ने राम की वाणी में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। वह स्वर सुनते ही सीता का हृदय कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह स्वर तो राम का है, आप तुरंत जाइए। लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, माँ, यह मृग साधारण नहीं, राक्षस है। राम अजय हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सीता ने कहा, यदि तुम राम की चिंता नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लक्ष्मण विवश हो गए और राम की ओर चल दिए, परंतु जाने से पूर्व उन्होंने सीता के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, माँ, इस रेखा को पार मत करना। उसी समय रावण साधु के वेश में आया, सीता को छल से बाहर बुलाया और अशोक वाटिका ले गया। सीता रोती हुई पुकारती रही, हे राम, हे लक्ष्मण, परंतु पुष्पक विमान आसमान में उड़ गया। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। उधर जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। राम ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे प्रिय लक्ष्मण, सीता कहाँ चली गई? मैं उनकी खोज में धरती आकाश छान मारूंगा। तभी जटायु ने अंतिम श्वास लेते हुए कहा, राम, रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा गया है। यह सुनकर राम का हृदय अग्नि समान धधक उठा। वन वन भटकते हुए वे शबरी के आश्रम पहुँचे। वहाँ शबरी ने भक्ति से उन्हें बेर अर्पित किए। फिर सुग्रीव से भेंट हुई, मित्रता हुई। हनुमान का मिलना तो मानो जीवन में दिव्य सहारा मिलना था। जब हनुमान ने राम से कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैं सीता माता को ढूंढ लाऊंगा। तब राम ने अपनी अंगूठी उन्हें दी और हनुमान ने समुद्र लांघ लिया। उस क्षण समुद्र की लहरें भी उनके चरणों को चूमने लगीं। लंका में अशोक वाटिका में सीता ने राम का नाम लेकर स्मरण किया। हनुमान ने आकर कहा, माँ, मैं रामदूत हूँ। सीता की आंखें आशा के आंसुओं से भर गईं।
उन्होंने चूड़ामी हनुमान को दी और कहा, राम से कहना कि सीता केवल उनका स्मरण करके जीवित है। हनुमान ने लंका जलाकर लौटकर राम को सब बताया। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर आकर समुद्र से विनती की, परंतु जब समुद्र ने मार्ग न दिया तो राम ने क्रोध में बाण उठाया। तब समुद्रदेव ने प्रकट होकर कहा, प्रभु आप नल और नील से सेतु बनवाए। इस प्रकार राम सेतु बना और सेना लंका पहुंची। लंका में युद्ध छिड़ गया। कुंभकर्ण पर्वत समान शरीर से युद्ध भूमि में उतरा, परंतु राम के बाणों से ढेर हुआ। मेघनाद ने मायावी शक्तियों से युद्ध किया, यहाँ तक कि लक्ष्मण को शक्ति लगी। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए। यह देखकर सेना का उत्साह बढ़ा। अंततः वह समय आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े हुए। रावण ने कहा, राम तुम साधारण मानव हो, मेरे बल के आगे टिक नहीं पाओगे। तब राम ने शांत स्वर में कहा, रावण मैं केवल मानव नहीं, धर्म का अवतार हूँ, अधर्म का अंत करने आया हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के 10 सिर कटे परंतु पुनः उग आते। तब विभीषण ने रहस्य बताया कि उसका अमृत कुंड नाभि में है। राम ने प्राणघातक बाण चलाया और रावण धराशायी हुआ। धरती कांप उठी, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। रावण ने अंतिम श्वास में कहा, राम तुम केवल योद्धा नहीं, धर्म के मूर्त रूप हो। मैं जानता हूँ कि मेरा अंत अवश्य था। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, भाई जाओ और रावण से धर्मशास्त्र की शिक्षा लो, क्योंकि वह विद्वान था। यही मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा है कि शत्रु के ज्ञान का भी सम्मान किया। रावण वध के साथ विजयदशमी का पर्व प्रारंभ हुआ। इस दिन लोग रावण के पुतले जलाते हैं और बुराई का अंत करने का संकल्प लेते हैं। दशहरा यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलें तो विजय हमारी होगी। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। सीता ने राम के चरणों को छूकर कहा, प्रभु आपकी प्रतीक्षा ही मेरा जीवन थी। और राम ने आंसू भरकर कहा, सीते तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जब वे अयोध्या लौटे तो नगर दीपों से जगमगा उठा और उसी क्षण से यह पर्व केवल विजय का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और धर्म का पर्व बन गया। आज जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असली रावण हमारे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, जब तक हम इन्हें नहीं जलाते तब तक वास्तविक विजयदशमी अधूरी है। यही कारण है कि यह पर्व केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि हर युग का संदेश है कि सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही विजयी होता है। दशहरे पर रामलीला का आयोजन पूरे भारत में होता है। लोग रामचरितमानस के प्रसंगों को मंच पर जीवंत करते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें जलाकर प्रतीकात्मक रूप से बुराई का दहन किया जाता है। इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। लोग इसे विजय का प्रतीक मानते हैं। इस पर्व का आध्यात्मिक संदेश यह है कि हमारे भीतर जो रावण है, अर्थात अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, काम, मद और मत्सर, उन सब का दहन करना ही सच्चा दशहरा है। जिस प्रकार राम ने 14 वर्षों तक कठिनाई सहते हुए भी धर्म का पालन किया, हमें भी अपने जीवन में सत्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। विजयदशमी यह भी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे पास धैर्य, भक्ति, संयम और सत्य है तो अंततः सफलता हमारी ही होगी। यही कारण है कि लोग इस दिन नए कार्य प्रारंभ करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। व्यापारियों के लिए यह दिन विशेष शुभ होता है। ग्रामीण भारत में लोग बैलों, हल और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं क्योंकि यह दिन समृद्धि का प्रतीक है। यह पर्व यह भी बताता है कि समाज को तभी शांति और स्थिरता मिलती है जब शासक और प्रजा दोनों धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें। रामराज्य का आदर्श इसी विजय से प्रारंभ होता है। इसलिए दशहरा केवल त्योहार नहीं है बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। यह बच्चों को सिखाता है कि सत्य बोलो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, मित्रता निभाओ, स्त्रियों का सम्मान करो और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ मत दो। यही कारण है कि दशहरा पर्व आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है जितना हजारों वर्ष पहले मनाया गया था।
आज भी जब रावण का पुतला जलता है तो लोग यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाएंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और जब आकाश में आतिशबाजी होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता भी सत्य की इस विजय का उत्सव मना रहे हों।